श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम के संकीर्तन के साथ ही कथा का आरंभ करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से
दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंगे, अंग अंग रंगिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। पावन पर्व दशहरा की आप सभी श्रोता बंधुओं को मंगल कामना, हार्दिक बधाई, अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ कथा का आरंभ करते हैं। तो आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर। महाराज जहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। पिछले प्रसंग में महाराज भरत जी को ननिहाल से बुला लिया गया। भरत जी आ गए हैं, कैकेयी भरत संवाद हुआ है। फिर वहाँ से वो माता कौशल्या जी से मिलने गए हैं। भरत जी का पश्चाताप आपने सुना, उनका शोक सुना, और फिर रात भर इस तरह से रोते बिलखते निकल गई है। और फिर महाराज मुनि ज्ञानी आए हैं, उन्होंने भरत जी को महाराज उनके पिता श्री दशरथ जी के अंत्येष्टि क्रिया की आज्ञा दी है। भरत जी ने अपने पिताजी का विधिवत शास्त्र सम्मत वेदोक्त सम्मत रीति से पिताजी की दाह क्रिया की है। और फिर महाराज वो विलाप करने लगे। करत विलाप बहुते ही भांति, बैठी ही बीती गई सब राती, करत विलाप बहुत ही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। महाराज अंत्येष्टि क्रिया के बाद भी महाराज रोना धोना मिटा नहीं है, विलाप हो रहा है महाराज। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। तब महाराज वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए हैं। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया है। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कही परमारथी बचन सुदेशे। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कही परमारथी बचन सुदेशे। अब महाराज गुरु जी के सामने अब महाराज सभा जुड़ गई है। अब महाराज वशिष्ठ जी महाराज हैं, उन्होंने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। यहाँ तक की बात कल हो गई थी महाराज। अब कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज, तात हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुने, करन कहूँ सब काजू। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो, और आज जिस कार्य की करने का अवसर है उसे करो।
गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए सेवकों से कहा। नृपतनु वेद विदित अनवावा परम विचित्री विमानु बनावा। नृपतनु वेद विदित अनवावा परम विचित्री विमानु बनावा। फिर भरत जी ने वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया। गही पद भरत मातु सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी। गही पद भरत मातु सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर सती होने से रोक लिया और वे भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई, सती नहीं हुई। चंदन भारे चंदन अगरे भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए। चंदन अगरे भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए। फिर महाराज चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के कपूर केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए हैं, बहुत से सामग्री आई है। सरजू तीर रची चिता बनाई जनु सुरपुर सो पान सुहाई। सरजू तीर रची चिता बनाई जनु सुरपुर सो पान सुहाई। फिर सरयू के तट पर सुंदर चिता रच करके बनाई गई है, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ियां हो। और इस प्रकार यही विदिदा क्रिया सब कीने विधिवत नहाई तिलांजलु दीने। यही विदिदा क्रिया सब कीने विधिवत नहाई तिलांजलु दीने। इस प्रकार सबदाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी है। सुदिनो सोधी मुनि बर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। सुदिनो सोधी मुनि बर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। तब शुभ दिन शोध करके अच्छे मुहूर्त में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। महाराज दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया के पहले भी बुलाया, क्योंकि तब भी भरत जी बेहाल थे, निढाल थे, विलाप कर रहे थे। महाराज गुरु जी ने वहाँ समझा करके और पिता की दाह क्रिया करवाई है भरत जी से। अब सब काम से निमट गए तो अब फिर महाराज वो आए हैं। अब राजसभा बैठी है, बैठे राजे सभा सब जाई पठये बोली भरत दो भाई। बैठे राजे सभा सब जाई पठये बोली भरत दो भाई। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए हैं। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। जाओ उन दोनों भाइयों को बुला के लाइए। महाराज वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बैठाया है। भरतु वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्ममय बचन उचारे। भरतु वशिष्ठ निकट बैठारे
नीति धर्म माया बचन उचारे। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो सारा इतिहास कहा, जहाँ से महाराज इस राजभवन में उपद्रव होने लगा था। प्रथम कथा मुनि बर बर बरनी, कैकय कुटिल की निज शिकरनी। प्रथम कथा मुनि बर बर बरनी, कैकय कुटिल की निज शिकरनी। पहले तो कैकय ने जैसी कुटिल करनी की थी, महाराज भरत जी को वो सारी कथा सुनाई। श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा भरत जी को कह सुनाई। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, यही तनु परिहरि प्रेम निबाहा। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, यही तनु परिहरि प्रेम निबाहा। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। शरीर का त्याग किया और महाराज प्रेम का निर्वाह किया। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अप जसु विधि हाथे। महाराज मुनिनाथ ने दुखी होकर यह सारी घटना को अच्छी तरह देख करके विचार करके कहा, हे भरत जी सुनो, जो भावी है, जो होनहार है, वो बड़ी बलवान है। होनी के बस ही महाराज हानि लाभ होते हैं, जीवन मरण होता है और यश अपयश भी होता है। ये सब महाराज विधाता के हाथ है। जो हानि होती है वो होके ही रहेगी, जो लाभ होना होगा जो होके रहेगा। जिसको महाराज जीवन दान मिलना होगा मिल के रहेगा, जिसको मृत्यु दंड मिलना होगा मिल के रहेगा, जिसको यश मिलना होगा यश मिल के ही रहेगा, और जिसको अपयश मिलना होगा मिलेगा ही। ये सब विधाता के हाथ में है। अपयश मिल गया कैकई को, भला सब देवताओं का हो महाराज। अस कही के ही अस बिचारी के ही देई दोषु, व्रथ का ही पर कीजिए रोसु। अस बिचारी के ही देई दोषु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। तात विचारो करहु मन माही, सोच जोगु दशरथु नीप नाही। तात विचारो करहु मन माही, सोच जोगु दशरथु नीप नाही। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है तो फिर कौन है महाराज सोच करने। अरे महाराज यहाँ वशिष्ठ जी ने महाराज बहुत लंबी लिस्ट बना दी है, कहा वो भी सोचनीय है, वो भी सोचनीय है, वो भी सोचनीय है, लेकिन महाराज दशरथ जी सोचनीय नहीं है। लो नंबर लगाते हैं सबसे पहले हमारा ब्राह्मणों का। कहा सोची अभी प्रे जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय दीना। सोची अभी प्रे जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। महाराज सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। 4 वेद, और महाराज चारों वेदों में मिला करके 1 लाख ऋचाएँ,
अब 100 पंडित जी और जाओ जीमने। महाराज पंडित जी जीमने जाते रहेंगे और खर्राटे लेते रहेंगे तो महाराज ये 1 लाख ऋचाएँ याद नहीं होंगी। एक हमारी छोटी सी है रुद्राष्टाध्याय, 700 मंत्र हैं। अरे महाराज उसी में पसीना आ जाता है, कहाँ 1 लाख। तो सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। भागवत जी में तो लिख दिया उन्होंने, कलयुग जब आएगा तो ब्राह्मण कैसे होंगे। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा न दक्षा मुक्तिदा साधने। मोक्ष में रुचि नहीं रहेगी, ब्राह्मणों की कलयुग में भोग विलासों में ही रुचि रहेगी। महाराज ब्राह्मणों निमट गए, आओ जी क्षत्रिय। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। जासुराजी नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। महाराज जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो उस राजा का नरक में जाना निश्चित, जहन्नुम का टिकट कट गया उसका। जो बाबा योगी जी आजकल काट रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। सोची अबयसु कृपन धन मानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। सोची अबैशा कृपन धन मानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। ब्राह्मण का नंबर ले लिया, क्षत्रियों का ले लिया, अब ये वैश्यों का नंबर आ गया, महाजनों का, बणियों का, व्यापारियों का। कहा वो कृपण धनवान किंतु कृपण, वो बणिया भी सोचनीय है। सोची अबयसु वैश्य, अवधि में होगा वयसु। कहते हैं महाराज वो वैश्य भी सोचनीय है जो कि धनवान है और फिर कृपण है, और जो न अतिथि सेवा करता है और न महाराज भगवान शिव जी की और जो भक्ति करता है, न भगवान शंकर की भक्ति करने में ही कुशल है और न वो अतिथि सत्कार करता है और धनाढ्य भी है, किंतु महाराज कंजूस मक्खी चूस है। वो भी महाजन सोचने के लायक है। महाराज सोची अब टू, अब महाराज विद्यार्थियों का नंबर ले लिया। कहा कौन से विद्यार्थी सोचनीय हैं। सोची अब टू निज व्रतु परिहरहि, जो नहीं गुर आयसु अनुसरहि। सोची अब टू निज व्रतु परिहरहि, जो नहीं गुर आयसु अनुसरहि। महाराज उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए। वो ब्रह्मचारी भी सोचनीय है जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। देखो महाराज रामचरितमानस सबको शिक्षा देती है। क्या गुरु जी, क्या विद्यार्थी, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य। सोचिए ग्रही जो मोहवश करई कर्म पद त्याग। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। गृहस्थी को काम करना चाहिए महाराज। और भागवत में तो ये भी लिखा है कि आपकी गृहस्थी कितनी ही बड़ी हो जाए फिर भी भगवान का नाम लेना मत छोड़िए। महाराज शाम सवेरे हनुमान चालीसा
है ना। और जो है राम राम की एक माला तो फिर यही सही, चाहे आप कितने बड़े गृहस्थी हो गए हों। तो सोचिए अग्रही जो मोह बस, क्या उन्हीं में अटके रहेंगे? और अटके रहेंगे तो वो ऐसा जंजाल है महाराज, उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। करई कर्म पथ त्याग, मोह के वश, मोह के अधीन होकर अपने कर्म पथ का त्याग करता है। सोचिए जति प्रपंच रथ, उस सन्यासी का भी सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ और ज्ञान वैराग्य से हीन है। कलयुग ने सबके ऊपर प्रभाव दिखाया महाराज। आज के जो वो सन्यासी हैं जिनके बड़े बड़े मठ हैं महाराज, कहाँ उनके पास ज्ञान और कहाँ वैराग्य है। बहुधाम समारही धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरती। धनु आगे ऐसा छंद है उत्तरकांड में है। तो बहुधाम समारे और धाम समारे, दाम का मतलब है पैसा और धाम का मतलब है मठ या ये अपने आश्रम। तो महाराज कलयुग में सन्यासी क्या करेंगे? बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे और महाराज जब भी कोई कथा कराएंगे महाराज जी की, और बीच बीच में कहेंगे महाराज जी का आश्रम बन रहा है, 1 गज जमीन का इतना पैसा दीजिए और निर्माण कार्य में इतना पैसा दीजिए। तो दाम और धाम, महाराज दाम यानी पैसा और धाम यानी स्थान। महाराज वो स्थान में और पैसे में ही अटके रहेंगे कलयुग में। महाराज ऐसे जो सन्यासी हैं ज्ञान और वैराग्य से हीन हैं, वो सन्यासी भी सोचनीय है, सोच करने योग्य है। मैखान से सोई सोचें जोगु, तपु बिहाई जेही भाव ही भोगु। वैखान से सोई सोचें जोगु, तपु बिहाई जेही भाव ही भोगु। वैखानस का मतलब होता है वानप्रस्थी। वानप्रस्थ का मतलब है 51। महाराज पीछे वन आ जाता है तो महाराज वहाँ से यात्रा उधर की होनी चाहिए। तो कहते हैं वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है। हमारे यहाँ पर इस आर्यावर्त में, भारत देश में महाराज हजारों हजारों वर्षों तक वर्णाश्रम व्यवस्था रही है और सब सुखी रहे। अपने अपने वर्ण के काम करो, अपने अपने आश्रम के अनुसार काम करो। वानप्रस्थ हो गए, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सौंपो और फिर महाराज चले जाइए नैमिषारण्य में। सभी गए हैं, महाराज मनु गए हैं, सबसे पहले राजा तो वही हैं। और उनके बाद में जो भी हुए, उत्तानपाद जी भी गए, प्रियव्रत जी भी गए, भरत जी भी गए, सब गए। ध्रुव जी महाराज गए, प्रहलाद जी भी गए, सब गए और वो बड़े आनंद में रहे महाराज। भरे बस राजे सुतई तब दीना, नारी समेती गवन बन कीना। भरे बस राजे सुतई तब दीना, नारी समेती गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। महाराज अब घर नहीं छूटता है। अब तो प्राणांत या तो घर में होता है या सपा हॉस्पिटल में होता है, 2 ही जगह प्राणांत होते हैं। कहते हैं वो वैखानस, वो वानप्रस्थी भी सोचनीय है, जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। भरत जी आपके पिताजी में कोई कमी नहीं रही, उनको जो करना था सब कर गए हैं। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारी दसी प्रकट प्रभाऊ।
सोचनीय नहीं कौशल राऊ। भुवनचारी दसी प्रकट प्रभाऊ। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। ब्रह्मांड में 14 भुवन, भूर्भुव स्वः जन तपम सत्य। और महाराज अतल सुतल तलातल रसातल और पाताल, नीचे भी 7 ऊपर और 7 नीचे, इन 14 भुवनों में 14 लोकों में महाराज दशरथ जी का यश फैला हुआ है। भयऊ न अहि न अब हो निहारा, भूप बरत जसी पिता तुम्हारा। भयऊ न अहि न अब हो निहारा, भूप भरत जसी पिता तुम्हारा। हे भरत जी, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है और न अब होने वाला ही है। उसके लिए कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ और न कभी होगा। ऐसे आपके पिताश्री रहे हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करियते ही लागी। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करियते ही लागी। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। आज भी जब महाराज जहाँ ऐसा अवसर आ जाता है, मौका आ जाता है, वहाँ जो समझाने वाले जाते हैं वो सब ये कहते हैं, अरे भैया तुम्हें पढ़ा गए लिखा गए, तुम्हारी शादी ब्याह कर गए और तुम्हें व्यवस्थित कर गए, लाला अब उनका क्यों तुम रोते बिलखते हो। अब तो बाद की जो है ना उस क्रिया पे ध्यान दीजिए। महाराज उनकी जो तीजे की नई की द्वादशे की ये जो व्यवस्थाएं होती है मृत्यु के बाद वाले काम, भैया उन पर ध्यान दो। इसी प्रकार से यहाँ वशिष्ठ जी महाराज भी समझा रहे हैं, तुम 4 भाई, अरे हमने पढ़ाया तुम्हें, कोई कमी नहीं रखी। उसके बाद आप सबकी शादी ब्याह हो गई, सब व्यवस्थित हो गए, एक दिन तो जाना ही है लाला। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहर्यार्थे न तुम सोचि तुमर हंसी। तो ऐसे उन्होंने बहुत महाराज दिए उनको प्रवचन, और उनका वो विषाद उन्होंने दूर किया। यह सुन समुझे सोच परिहरऊँ, श्रीधरि राजी रजाय सुकरहूँ। यह सुन समुझे सोच परिहरऊँ, श्रीधरि राजी रजाय सुकरहूँ। यह सुनकर और समझकर महाराज आप सोच को त्याग दो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसे के अनुसार अब काम करो। राजा जाते जाते क्या कह गए हैं महाराज, जाने वाला व्यक्ति कोई कह जाए पिछली पीढ़ी से कि भैया तुमको इस तरह से काम करना है, तो बाद वालों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जीते जी भी और जाने के बाद भी। तो भैया आप देखो उन्होंने राम जी को क्या आज्ञा दी और तुम्हें क्या आज्ञा दी है। जिसको जो आज्ञा दी है वो काम कीजिए। राम जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वन में चले गए। तुम्हें कि राय राज पदु तुम्हें कहूँ दीना, पिता बचनु पूरे चाहिए कीना। राय राज पदु तुम्हें कहूँ दीना, पिता बचनु पूरे चाहिए कीना। राजा ने राजपद तुमको दिया है, इसलिए अब आप राज संभालो। पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। पिताजी ने राम जी को जो आज्ञा दी वो कर लिया, अब तुम भी अपने पिता का जो वचन है उसको सत्य करो।
तजे रामू जही बचन ही लागी, तनु परिहरहूँ राम बिरहागी। तजे रामू जही बचन ही लागी, तनु परिहरहूँ राम बिरहागी। जिन्होंने बचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया, जबकि कभी नहीं त्याग सकते थे महाराज, लेकिन बचनों के खातिर, और राम जी के विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी, शहीद हो गए एक तरह से। दो काम किए, अपने प्राणों से भी प्यारे श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया, और रामचंद्र जी को त्यागने के बाद जब राम जी वन में गए तो उन्होंने अपने प्राणों को भी त्याग दिया। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, तात करहु तात पीतु बचन प्रवाना। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, तात करहु पीतु बचन प्रवाना। करहु तात पीतु बचन प्रवाना। राजा को अपने वचन, महाराज अपनी प्रतिज्ञा ये प्रिय थी, उनको प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को अब सत्य करो, प्रमाण करो, आप भी पिताजी की आज्ञा पालन करो। करहूँ शीश धरी भूप रजाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। करहूँ सिय धरी भूप रजाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। हे भरत, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसका पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई ही भलाई है। वेद विदित सम्मत सबही का, यही पीतु देई सो पावई टीका। वेद विदित सम्मत सबही का, यही पीतु देई सो पावई टीका। महाराज ये वेद में प्रसिद्ध है, स्मृति और पुराण आदि में भी ये बात प्रसिद्ध है, और इनके द्वारा इस वेद वाक्य का महाराज जो है इसका, और इनके द्वारा ये सम्मत भी है, वेदों का इनका समर्थन भी है कि पिता जिसको दे वही रात तिलक पाता है। अरे महाराज कोई वसीयत लिख गया है, वकील साहब नोटरी करा गए, फिर अब तो वही होगा महाराज जो वसीयत बोलेगी। आजकल लिखित वसीयत बोलती है, उस ज़माने में मौखिक वो वसीयत बोलती थी। तो भैया ये रोना धोना झींकना सब छोड़ो और पिताजी की आज्ञा का पालन करो। सौंप्या हूँ राजू राम के आए, सेवा करऊँ स्नेह सुहाए। सौंप्या हूँ राजू राम के आए, सेवा करऊँ स्नेह सुहाए। और फिर जब रामचंद्र जी लौट आवे, महाराज ये राज्य राम जी को दे देना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज, आप इस समय पिता की आज्ञा का पालन करो और राज करो, सत्ता संभालो। जब राम जी 14 साल बाद आएंगे, आने के बाद राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। महाराज भरत जी सुनते रहे। अब गुरु जी ने कहा भाई कुछ तो बोल भरत भैया, तो महाराज भरत जी बोलने लगे हैं
मोहि उपदेशो दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मोहि उपदेशो दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। महाराज भरत जी सबको उचित उत्तर देने लगे हैं और कहने लगे कि गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को भी यही सम्मत है। राम जी बन गए हैं, किस लिए? पिता के आदेश से। जब राम जी बन गए हैं तो अब राज सुना रहता नहीं है, गद्दी कभी खाली रहती नहीं। पुराने समय में और अभी भी महाराज राजा की दाह क्रिया बाद में, पहले राजा का राज तिलक। तो इसीलिए सब भी यही चाहते हैं, मातु उचित धरी आय सुकीना, मातु उचित धरी आय सुदीना, अवश्य शीश धरी चाहूं कीना, मातु उचित धरी आय सुदीना, अवश्य शीश धरी चाहूं कीना। माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है, क्योंकि कैकेयी की तो थी सही, मगर कौशल्या माता ने भी उनको कह दिया था कि भैया अब तुम राज करो, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर बेसाई करना चाहता हूँ। लेकिन हित हमारे सिय पति से बकाई, सोहर लीनी मातु कुटिलाई। हित हमारे सिय पति से बकाई, सोहर लीनी मातु कुटिलाई। लेकिन मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में ही है। आप सब भले कहते हो, आपकी बात शर्माते हैं महाराज, मगर मेरी तो इच्छा यह है कि मैं राम जी की सेवा करता रहूं, और उसे माता की कुटिलता ने मुझसे छीन लिया। जाऊं राम पहीं आय सुदेहूं, एक ही आँकी मोरहित एहूं। जाऊं राम पहीं आय सुदेहूं, एक ही आँकी मोरहित एहूं। कहते हैं मुझे आप सब आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। राज करने की मत कहिए आप तो मुझे आज्ञा दीजिए कि आप राम जी के पास जाओ और उनको वापस लेके आओ। और एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में ही है। एक ही आँख, आँख का मतलब निश्चय। महाराज एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। कैकेयी सुव कुटल मति राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राजे। मेरे जैसे नीच व्यक्ति से आप सुख चाहते हो, का अधम, अधम का मतलब तो था महाराज मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं उनके सिंहासन पर बैठ सकूं, पिताश्री के सिंहासन पर। फिर जिनके बाद में उत्तराधिकारी श्री राम जी मेरे बड़े भैया, महाराज उनके सिंहासन पर मेरी बैठने की योग्यता नहीं है। पहली बात तो कैकेयी सुव, मैं कैकेयी का बेटा हूँ, और कुटिल मति, महाराज कुटिल बुद्धि का हूँ। राम विमुख गतलाज, महाराज राम जी से मैं विमुख रहा हूँ, और निर्लज्ज हूँ, महाराज खुद की बुराई खुद कर। मुझसे अधम के राज्य में आप लोग मोह के वश होकर ही महाराज सुख चाहते हैं। आप मेरे राज्य में सुख की कल्पना मत कीजिए। कहूँ साचू सब सुनी पति आऊ,
चाहिए धर्म शील नर नाहु, कहूँ सोचे सब सुनी पति आऊ। चाहिए धर्म शील नर नाहु। भरत जी कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुन करके मेरी बात पर विश्वास करें। राजा कैसा होना चाहिए, कहाँ धर्मशील होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, और ये योग्यता मुझ में नहीं है। मोही राजू हटी देई हूँ जब ही, रसा रसा तले जाई तब ही। मोही हटू राजी मोही राजू हटी देई हूँ जब ही, रसा रसा तल जाई तब ही। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी रसातल में धस जाएगी। बताओ, जो ही आप लोगों ने मुझे राजा बनाया, राज्याभिषेक किया, राज सिंहासन पर बैठाया, और ये पृथ्वी महाराज धस जाएगी रसातल में। मोहि समान को पाप निवासु, जही लग सिया राम बनवासु। मोहि समान को पाप निवासु, जही लग सिया राम बनवासु। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ, जिसके कारण महाराज राम जी का वनवास हुआ, सीता जी और लक्ष्मण जी उनके साथ गए। बताओ, मेरे जैसा, मेरे समान पापों का घर भंडार कौन होगा। आपनि दारुण दीनता, कहूँ सबहीं सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनि न जाया। महाराज जी महाराज कहते हैं कि मैं आप सबको सिर झुकाकर, मैं अपनी दीनता, अपना दारुण दुख मैं आपसे कहता हूँ। श्री राम जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मेरे मन में जो जलन है, मेरा जीव जो कष्ट पा रहा है, उसकी मुक्ति तभी संभव है कि महाराज जब मैं श्री राम जी के चरणों का दर्शन कर लूँ। एक ही आँख यहीं मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। एक ही आँख यहीं मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। अब मन में एक ही निश्चय है, मेरे मन में एक ही निश्चय है। मैं निश्चय कर चुका कि प्रातः काल होते ही मैं श्री राम जी के पास चल दूंगा, भैया को मनाने, वापस अयोध्या लाने, उनका राज्याभिषेक करने। यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं सुटु सदा सदोष। आपन जान न त्यागी, मोहि रघुबीर भरोसे। भरत जी कहते हैं सभी सभासदों से कि यद्यपि मेरा जन्म कुमातु से हुआ है, कैकई से मेरा जन्म हुआ है, और मैं दुष्ट तथा सदा महाराज दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है। मुझे बड़े भैया पर विश्वास है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। महाराज उस सभा में भरत जी के वचन सभी को प्यारे लगे। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में
डूबे हुए थे। इसीलिए जो है जब राम जी को वापस लाने की बात भरत जी ने कही, सबको महाराज वो बात बहुत अच्छी लगी। सब कहने लगे अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भलु किन्न, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबनु दिन। ये कहा महाराज कि अवश्य चलिए बनु राम जहाँ, जहाँ राम जी हैं वन में, आप वहाँ अवश्य चलिए। अवश्य चलिए बन राम जहाँ। भरत जी की बात सुनकर सभी ने कहा है भरत जी वन को अवश्य चलिए। भरत मंत्र भलु किन्न, आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। मानो शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, ऐसे ही हम सब राम जी के उस वियोग के शोक समुद्र में डूब रहे थे। महाराज आपने उनको बहुत सहारा दे दिया है। और भरत जी ने महाराज निश्चय कर लिया है, वो दिन तो निकल गया है। और आगे देखो महाराज, जागत सब निसी भयहूँ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। जागत सब निसी भयहूँ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। वो सारी रात जागते जागते ही सवेरा हो गया, कोई सोया ही नहीं। रात भर महाराज चिंतन मनन होता रहा, और ऐसे चिंतन मनन करते करते ही सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया, कहे हूँ ले हूँ सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। कहूँ लेहूँ सबू तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। भरत जी ने कहा सबसे मंत्रियों से, तिलक का सब सामान ले चलो। महाराज अब सामान तो सब घर पे आ गया है, ये सब जितने भी राज्याभिषेक की सामग्री है सब सामग्री को ले चलो। और वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। या तो यहाँ आएंगे, नहीं तो मान लो साहब वो नहीं आएंगे तो वहाँ पर ही उनका राज्याभिषेक करेंगे, और वहीं से उनको महाराज शोभा यात्रा के रूप में महाराज राम जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित करेंगे। ये भरत जी ने आज्ञा दे दी। सौंप नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। महाराज विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर, ऐसा नहीं सभी चले गए, जो विश्वास पात्र सेवक थे नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको दी है। क्योंकि अगर मान लो कोई भी नुकसान होता है तो वो नुकसान राम जी का है, और अपने राजा का नुकसान किसी तरह भी उचित नहीं है। इसलिए भरत जी ने सबसे पहले नगर की व्यवस्था चाक चौबंद सारी सुरक्षा व्यवस्था विश्वास पात्र सेवकों को सौंपी है, और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई महाराज अब चित्रकूट की तरफ चल दिए। जैसे राम जी गए उसी रास्ते पर भरत जी गए हैं। वही तमसा तीर आया है, वही श्रृंगबेरपुर भी है, और महाराज वही भरद्वाज जी भी हैं, वही प्रयागराज जी भी हैं। जिस मार्ग से राम जी गए हैं अयोध्या से चित्रकूट, उसी मार्ग पर महाराज भरत जी की यात्रा चल रही है। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। तमसा प्रथम दिवस करि बासु,
दूसर गोमती तीर निवासु। पहले दिन तमसा नदी पर मुकाम लगाया है और फिर दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। इन दो नदियों को पार किया, पहले दिन तमसा और दूसरे दिन गोमती, इनको जो है पार किया है महाराज। फिर सई नाम की भी नदी है, सई तीर बसी चले बिहाने। बिहाने का मतलब होता है प्रातः काल। सई तीर ये अवधी भाषा का शब्द है। सई तीर बसी चले बिहाने, सिंगबेरपुर सब नियराने। सई तीर बसी चले बिहाने, सिंगबेरपुर सब नियराने। महाराज रात भर सई नदी के तीर पर निवास किया है और सवेरे वहाँ से चल दिए और सब शंगबेरपुर के समीप जा पहुँचे हैं। नदी पार कर ली है। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचारी करहीं स विषादा। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचारी करहीं स विषादा। निषाद राज ने महाराज ये सब समाचार सुने। गुप्तचर हैं साहब जगह जगह उनके। उन्होंने कह दिया निषाद राज से कि भैया महाराज जो है अयोध्या से भरत जी और महाराज सेना और हाथी घोड़े जितने भी हैं, पालकी माताएं मंत्री सब आ रहे हैं। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। भरत जी के प्रति यहाँ निषाद राज के मन में भी दुर्भावना आ गई है। कहाँ ये राज है भैया, और राज पाने के लिए क्या क्या महाराज उठा पटक नहीं होती है, चाहे वो राजतंत्र रहा हो चाहे वो प्रजातंत्र रहा हो। इसके लिए महाराज बड़ा खून खराबा हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। कारण कवन भरतु बन जाही, हे कछु कपटी भाव मन माही। कारण कवन भरतु बन जाही, हे कछु कपटी भाव मन माही। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं, मन में कुछ कपट भाव अवश्य है कि राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी वहाँ अकेले हैं, महाराज चलते हैं और क्या कल्पना की होगी सो आप भी विचार कर सकते हैं। जो पे जी न होती कुटिलाई, तो कहत संगी तो कहत लीन संग कटकाई। जो पे जिया न होती कुटिलाई, तो कहत लीन संग कटकाई। निषाद राज कहते हैं कि यदि भरत जी के मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चलते। सेना भी साथ में ही है, लगता है संभावना व्यक्त करते हैं निषाद राज कि जाने ही रानुज राम हिमारी, करऊँ अकंटकी राजू सुखारी। जान ही सानुज राम हिमारी, करऊँ अकंटकी राजू सुखारी। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। ये निषाद राज के मन में आई है कि वहाँ राम जी अकेले हैं, ले चलते हैं और दोनों भाइयों को ख़त्म कर देते हैं ताकि राज्य अपना निष्कंटक हो जाएगा। देखो महाराज भरत जी के प्रति कैसी भावना है। अब महाराज उनको गुस्सा आने लगा है भरत जी के ऊपर। राजा है वो भी तो। भरत न राज
नीति उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। भरत न राज नीति उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। निषाद राज कहते हैं कि भरत जी ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया। भरत राजनीति में फेल है। उसने विचार नहीं किया कि राम जी के पास जाने तक बीच में निषाद राज भी है। अब पहले तो क्या हुआ, भरत जी को कलंक लगा। पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। हम महाराज उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहूँ सजग सब होहु। हतवासऊँ बोरऊँ तरनी, कीजिए घाटा रोहू। गोस्वामी जी की ये कला बहुत जबरदस्त है कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसकी भाषा वैसी ही बोलते हैं। वशिष्ठ जी बोलेंगे तो भाषा वैसी हो जाएगी, और निषाद राज बोलेंगे तो भाषा ऐसी हो जाएगी। हतवासहूँ बोरहूँ घाटा रोहूँ, ये बिल्कुल महाराज वहाँ की ठेठ भाषा है ये, और वो रहने वाले उधर के ही। तो ऐसा विचार कर महाराज निषाद राज ने अपने जाति वालों से कहा, अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहूँ सजग सब हो। आप सब लोग सावधान हो जाओ। हैं? भरत जी जा रहे हैं, उनके मन में पता नहीं क्या भाव है। सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो। डुबा दो, हतवासहूँ यानी हाथ में ले लो, सब नावों पे अपना कब्जा कर लो। और बोरहूँ तरनी, उन नावों को क्या करो, पानी में डुबो दो। जब नाव डूब जाएगी तो पार कैसे होंगे। तथा सब घाटों को रोक दो। होहूँ सजोइल रोकहूँ घाटा, ठाटहूँ सकली मरई के ठाठा। देखो आप अवधी भाषा जहाँ तक बोलेंगे निषाद राज, शुद्ध अवधी सुनने को मिलेगी आपको। होहूँ सजोइल रोकहूँ घाटा, ठाटहूँ सकली मरे के ठाठा। सब सुसज्जित हो जाओ अस्त्र शस्त्रों से और फिर घाटों को रोक लो। सब लोग युद्ध में लड़कर मरने के साज सजा लो। मरे के ठाठा, मरने के साधन, मरने के साज, मरने के साज सजा लो और युद्ध में लड़कर के मर जाना है, मगर भरत को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना है। मैं लूँगा भरत से टक्कर सबसे पहले, निषाद राज कह रहे हैं। सन्मुख लोह भरत सन लेऊँ, जियतन सूरी सरी उतरन देऊँ। सन्मुख लोह भरत सन लेऊँ, जियतन सूरी सरी उतरन देऊँ। मैं भरत से सामने मैदान में आमने सामने महाराज टक्कर लूँगा, लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा। मैं भरत जी से मेरी मुठभेड़ होगी। देखो महाराज, कई बार आँखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो जाती है, जिसे निषाद राज को हो गई है। ये सुना होगा गुप्तचरों से, और उसने मानस बना लिया भरत जी को निपटाना है, यहाँ से उनको आगे नहीं बढ़ने देना है। सन्मुख लोह भरत सन लेऊँ, आमने सामने भरत से टक्कर लूँगा। जियतन सूरी सरी उतरन देऊँ, और मेरे जीते जी महाराज मैं भरत जी को गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भरत जी को मैं आगे नहीं उतरने दूंगा। समर मरन पुने सुरे सरि तीरा, राम काजू छन भंगु शरीरा। समर मरनु पुने सुरे सरि तीरा,
राम काजू छन भंगु शरीरा। पहली बात तो युद्ध में मरना। और महाराज किनके लिए? स्वामी रामचंद्र जी के लिए। फिर गंगा जी का तट है महाराज, गंगा जी का तट हो और सांवरा निकट हो, इसके तो महाराज दोनों बातें मिल गई निषाद राज को। तो युद्ध में मरण है, फिर गंगा जी का तट है और श्री राम जी का काम है। और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए महाराज, ऐसे इस शरीर को रखे क्या करना है। और क्षणभंगुर शरीर भरत भाई नृपु, ये दो चौपाइयों का अर्थ एक साथ होगा, तो क्रम से देखिए। भरत भाई नृपु मैं जनमी नीचू, बड़े भाग असी पाई मीचू। भरत भाई नृपु मैं जननीचू, बड़े भाग असी पाई मीचू। और फिर देखो, भरत जी श्री राम जी के भाई हैं और राजा, उनके हाथ से मरना। भरत जी तो राजा ही हैं, उनके हाथ से मरना। मैं नीच सेवक, महाराज ऐसी मृत्यु बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं महाराज, जैसे अर्जुन से कहा था भगवान ने गीता जी में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः। महाराज इन्होंने तो बिना गीता के ज्ञान सुने ही निश्चय कर लिया कि पहली बात युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम, क्षणभंगुर शरीर, भरत जी श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक। महाराज ऐसी मृत्यु बड़े भाग्य से मिलती है। स्वामी काजी करी हूँ रनरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। स्वामी काजी करी हूँ रनरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। महाराज मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा। करी हूँ रनरारी, रण में महाराज मैं युद्ध करूँगा और 14 लोकों में अपने यश को उज्जवल कर दूँगा, मैं अमर हो जाऊँगा। फिर तो जब तक सूरज चांद रहेगा और निषाद राज का नाम रहेगा। अरे महाराज राम जी की सेवा जिन्होंने की वो भी उनके साथ ही अमर हो गए। क्या जटायु कोई भूलेंगे? पक्षी होकर के भी महाराज उन्होंने राम जी के लिए अपना प्राण त्याग दिया। आज भी जटायु जी अमर हैं। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मंगल मोरे। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। वही हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। युद्ध में शहीद होंगे तो देवताओं का क्या लोक मिलेगा, और महाराज जीत गए तो पृथ्वी का लोक मिलेगा। भेग्यहूँ भायहूँ सजहूँ सजोऊ, सुनिर जाई कद राई न को। निषाद राज ने फिर कहा, हे भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता मत लाना। इस प्रकार सारी उन्होंने अपने जो निषाद राज की जो सेना थी सब सेना को तैयार कर लिया। सब महाराज बोल उठे, महाराज की जय हो, आपकी आज्ञा सिरोधारे। भले ही नाथ सब कहीं सहर सा, एक ही एक बढ़ावहि कर सा। भले ही नाथ सब कहीं सहर सा, एक ही एक बढ़ावहि कर सा। तब सब हर्ष के साथ बोल उठे,
हे नाथ बहुत अच्छा। और आपस में अब एक दूसरे को जोश बढ़ाने लगे हैं, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने लगे हैं। चले निषादे जोहारी जोहारी, सूर्य सकल रन रुचैरारी। चले निषादे जोहारी जोहारी, सूर्य सकल रन रुचैरारी। जितने भी उनकी सेना थी, महाराज निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। जोहार जाति में, निषाद जाति में जोहार शब्द जो है वो संबोधन है। आजकल एक और नीली सेना आई है महाराज, वो भी नमो बुद्धाय कहते हैं और फिर जा कर के जोहार, ये जोहार शब्द यहाँ आया महाराज। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। अब उनकी सेना बन गई है बहुत बड़ी, सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधी चढ़ाई ही धनहि। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधी चढ़ाई ही धनहि। महाराज वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने तरकस बांधकर धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई है। वो एक तो वो निषाद थे उस जमाने के, और महाराज अभी के निषाद देख लो, अब राम जी को मानने के तैयार नहीं। कहा राम जी ने और उनके वंशजों ने हमारा बहुत शोषण किया, अब तो हम राजा बनेंगे। राम जी के विरुद्ध महाराज कोर्ट में लड़ाई लड़ने को तैयार, और मंच से महाराज जो है वो मीडिया में सारी बातें कहने के लिए तैयार। त्रेता युग के निषादों में और महाराज अभी के निषादों में देख लीजिए कितना अंतर है। अब ये कहते हैं नहीं राजा हम बनेंगे, उस राज्य में हमारा बहुत शोषण हुआ। देखिए आप, निषाद राज कहते हैं सबसे अंगीरी पहिरी कुंड सिर धरही, फरसा बांसी सेल सम करही। अंगीरी पहिरी कुंड सिर धरही, फरसा बांसी सेल सम करही। अंगिरी पहरी, अंगरखा, किसका अंगरखा? लोहे का अंगरखा, जिसको अपन कहते हैं कवच। अरे महाराज अब सब निषाद सेना ने कवच धारण कर लिए हैं। कुंडी सिर धरही, लोहे का टोपा महाराज सिर पे रख लिया है, हेलमेट। अब इसके लिए इन्होंने लिखा कुंडी। वैसे देखा जाए तो कुंडी आज भी आप जानते हैं कुमार बनाते हैं। अभी नवरात्र चली तो रहे थे, उस कुंडी में हम महाराज वो जो के ज्वारे बोते हैं, वो कुंडी ऐसी होती अगर उस कुंडी को उठा करके उल्टी अपनी खोपड़ी में रख लेते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे मानो महाराज ये सिर का शिरस्त्राण, सिर को बचाने वाला कवच वो हो गया है, हेलमेट। तो उन्होंने कवच पहना है, सिर पर लोहे का टोपा रखा है जिसके लिए लिखा है कुंडी, और फरसे भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। अब महाराज अस्त्र शस्त्रों की धार लग रही है, सारे काम कर लिए हैं। अब एक दूसरे को कि महाराज जो है वो कुशलता बताते हैं। एक कुशल अति उड़न खांडे, कूदहि गगन मनौ चीति छांडे। एक कुशल अति ओढ़न खांडे, कूदहि गगन मनौ चीति छांडे। खांडे यानी खांडा, तलवार। महाराज कोई तलवार का वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। अति ओडन यानी उसको रोकना। तो कोई तो ऐसा है महाराज उसमें सूरवीर जो तलवार के वार को रोकने में कुशल है। वो ऐसे उमंग भर रहे हैं मानो धरती को छोड़कर आकाश में कूद रहे हों।
बिल्कुल ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे हैं महाराज। सब युद्ध के लिए अब तैयार हो गए हैं। अब महाराज निषाद राज ने कहा है, बायहूँ लावहूँ धोख जनी, आजु काजु बड़ मोही, सुनि सरोस बोले सुबट, वीर अधीर न होई। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से मत डरना, क्योंकि सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तीन तजा प्राण कर शोभा। ये चौपाई हालांकि यहाँ की नहीं है, लंका कांड की है, क्योंकि रावण की सेना भगने लगी थी, तब रावण ने उनको बड़ा उपदेश दिया था, सन्मुख मरण वीर के शोभा। वीर की शोभा आमने सामने की टक्कर में मार देना या मर जाना उसी में है। यहाँ भी कह रहे हो निषाद राज अपनी सेना से कि भाइयों मरने से मत घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है ये सुनकर सब योद्धा जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटकु बीनु भट बीनु घोरे। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटकु बीनु भट बीनु घोरे। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। घोड़े सहित जो भरत जी की सेना है महाराज, उसको काट फेंकेंगे। आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए। जीवत पाऊन पाछे धरही, रुंड मुंड माया मेदीन करहे। जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड माया मेदीन करहे। सैनिक कहते हैं महाराज निषाद राज से कि हे निषाद राज, जीते जी पाँव पीछे नहीं रखेंगे, आगे ही बढ़ेंगे और पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे। रुंड और मुंड, सिर और धड़। महाराज जब सिर कटेगा तो सिर, कटा हुआ सिर और बचा हुआ धड़, इन सिरों और धड़ों से पूरी इस युद्ध भूमि को हम पाट देंगे। देख निषाद नाथ भल टोलू, कहे हूँ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। देख निषाद नाथ भल टोलू, कहे हूँ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया जब बल देखा, उनका उत्साह देखा, साज सज्जा देखी, तो ये देख करके उन्होंने कहा कि भैया अब क्या करो, वो जुझारू ढोल बजाओ। जुझाऊ का मतलब लड़ाई का, लड़ाई में बाजे बजते, युद्ध के बाजे, वीरों में उत्साह भरने के लिए, उससे वीरों में उत्साह भर जाता है। और महाराज उसका एक शुद्ध शब्द है हिंदी का, रणभेरी। अगर आपने सुना हो तो वो रणभेरी बजती है महाराज। तो उन्होंने कहा अब जब सब तैयारी हो ही गई है तो महाराज वो जुझाऊ ढोल बजाओ। तैयारी हो रही थी। इतना कहते छींक भई बाएं, कहे हूँ सगुन आही खेत सुहाए। इतना कहते छींक भई बाए, कहे हूँ सगुन आही खेत सुहाए। जो ही कहा कि रणभेरी बजाओ, महाराज बाईं ओर से किसी को छींक हुई है और शकुन विचारने वालों ने कहा कि महाराज जीत अपनी ही होगी। खेत सुहाए, जो रणखेत है महाराज, इस युद्ध भूमि में अब जीत हमारी ही होगी। बाईं ओर छींक आ गई है। इतना जब कहा ये तो महाराज एक बूढ़े व्यक्ति ने उनको जवाब दिया कि सुनो भाई, बात तो तुम्हारी सही है, हमारी भी सुन लो।
बूढ़ू एकू कह सगुन विचारी, भरत ही मिलई न हो हिरारी। बूढ़ू एकू कह सगुन विचारी, भरत ही मिलई न हो हिरारी। तब एक बूढ़े व्यक्ति ने शकुन विचार करके कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी, तुम्हारा सब आइडिया फेल। हम कह रहे हैं कि भैया भरत राम जी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, तो क्या बात है बाबा, क्यों जा रहे हैं फिर इस तरह से हैं? युद्ध भूमि में जैसे जाते हैं उस प्रकार सेना को साथ लेके क्यों जा रहे हैं? तो महाराज उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे भैया राम ही भरतु मनावन जाई, सगुन कहीं अस विग्रह नाही। राम ही भरतु मनावन जाई, सगुन कहीं अस विग्रह नाही। इसलिए बूढ़े व्यक्ति को साथ लेना चाहिए। जहाँ बूढ़े हैं महाराज वहाँ अक्ल की बात होती है। वहाँ पर भी महाराज जब आपको हम सुंदरकांड की सुनाएंगे कथा, तो वहाँ भी पहली चौपाई ऐसी है, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने सलाह दी, हनुमान जी को अच्छी लगी। अब आज का जमाना उल्टा हो गया महाराज, घर के बूढ़े जामवंत जी घर वालों को सलाह देते हैं तो उनको उल्टी लगती है। और कह दिया अंग्रेजी में कि नहीं साहब ये जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप है। अच्छा भैया जनरेशन गैप अब तुम्हारे पास रखो है? हम तो भैया राम कथा करेंगे, भागवत कथा करेंगे, शाम सवेरे आनंद लेंगे, हमारा काम निमट गया महाराज। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और मानोगे तो कहेंगे, अरे नहीं मानोगे तो नहीं कहेंगे, हमारी धुन में मस्त रहेंगे। अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, गीता जी है, रामायण जी है, भागवत जी है। और उम्र भी अब महाराज यही आज्ञा देती है, आनंद लो, पछड़े में मत पड़ो। राम ही भरतु मनावन जाई, सगुन कहीं असी विग्रह नाही। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं भरत जी महाराज, उनसे लड़ने नहीं जा रहे हैं। शकुन तो ऐसा ही कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुने गुह कहे नेक कह बूढ़ा, सहसा करी पछीताही विमूढ़ा। सुने गुह कहे नेक एक बूढ़ा, सुने गुह कहे नेक कह बूढ़ा, सहसा करी पछीताही विमूढ़ा। महाराज उस बूढ़े व्यक्ति की बात को निषाद राज ने सुना और सुन करके उन्होंने भी कहा कि ये बूढ़ा ठीक कह रहा है। और बूढ़े की बात मान लिए, इसीलिए महाराज देखना आगे कथा में, अरे ये तो खुद भगत होंगे, उनको उतारेंगे महाराज और ऐसी ही सेवा करेंगे जैसी राम जी की थी। और बूढ़े की बात नहीं मानते तो महाराज उनसे लड़ भिड़ बैठते और महाराज इनका अस्तित्व खत्म हो जाता। भरत जी की सेना से कहाँ जीतने वाले हैं महाराज। तो ये सुनकर निषाद राज ने कहा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। कौन है मूर्ख लोग? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। तो जल्दीबाजी में बिना विचारे महाराज कोई काम नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोग बिना विचारे जल्दी में काम करते हैं, काम बिगाड़ते हैं, फिर उसको पछताना पड़ता है। हमारी संस्कृत में महाराज ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, महाराज जो है उसके जो हमारे कविराज हैं वहाँ उन्होंने भी एक श्लोक लिखा है ऐसा, सहसा विदति तन क्रियाम अविवेक परमं पदम पदम, वृणतो हि विमृश्य कारिणम
गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। भारवी, कवि भारवी। सहसा विदधीत न क्रियाम, क्रियाम सहसा न विदधीत है, कोई भी काम जल्दीबाजी में न करें। अविवेक परमापदाम पदम, क्योंकि जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में किया गया काम विपत्तियों को आमंत्रित करता है। वृणुते ही विमृश्यकारिणम, अरे महाराज जो राजलक्ष्मी है या संपत्ति जायदाद है वो विचार करके चलने वाले व्यक्तियों के पास आती है। गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, संपदा स्वयमेव गुणलब्धा, संपत्तियां तो स्वयं ही, अरे महाराज गुणों पर आसक्त होती है। जहाँ गुण होते हैं संपत्तियां वहीं जाती है, गुणी व्यक्तियों के पास ही संपत्तियां जाती है। जिम्हे सहरिता सागर मह जाई, यद्यपिता ही कामना नाहि, तिमे सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। तो महाराज जो निषादराज हैं उन्होंने कहा ये बूढ़ा ठीक कहता है, सोच विचार करो। भरत जी के स्वभाव को देख लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं, देखें बाबा सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। भरतु स्वभाव शील बीनु बूझे, बड़ी हित हानि जान बीनु जूझे। भरत स्वभाव शील बीनु बूझे, बड़ी हित हानि जान बीनु जूझे। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। पहले भरत जी का शील स्वभाव जान लेना चाहिए। यदि बिना शील स्वभाव जाने उनसे लड़ भिड़ बैठेंगे तो महाराज अपनी हानि करा बैठेंगे। तो ऐसा करो, अब इनकी थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं। गहूँ घाट बट सिमिट सब, लेहूँ मरम मिल जाई, बूझ मित्र अरे मित्र गति, तब तस करी हूँ आई। गहूँ घाट बट सिमिट सब, लेहूँ मरम मिल जाई, बूझ मित्र अरे मध्य गति, तब तस करी हूँ आई। हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, बस किसी को पार मत उतारो। अब मैं जाता हूँ भरत जी की परीक्षा लेने हैं कि वो कैसे हैं, उनका शील स्वभाव, उनका विचार क्या है। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव कैसा है, मित्र का भाव है, शत्रु का भाव है, महाराज उदासीन का भाव है, ये उनका भाव जान करके और मैं आता हूँ। फिर उसके अनुसार वैसी मैं आपको आज्ञा दूंगा, वैसा ही प्रबंध करूँगा, वैसे ही फिर आपको करना है। लख बसने हो शुभाया सुहाये, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। लख बसने हो शुभाय सुहाये, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। महाराज निषादराज कहते हैं कि उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा, उनके स्वभाव से उनके प्रेम को पहचान लूँगा। यदि आँखों में आंसू होंगे, वाणी भरी हुई होगी, वचन आ नहीं रहे होंगे मुँह से, तो महाराज मैं जान लूँगा कि ये उनसे मिलने जा रहे हैं। और यदि आँखों में क्रोध होगा, वाणी में कड़कपन होगा, तो भी महाराज मैं जान लूँगा। उनके स्वभाव से ही मैं पहचान लूँगा, क्योंकि बेर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। बता, वो एक फिल्मी गाना हम तो देखे नहीं फिल्म में कभी, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो महाराज ये फेस रीडर हैं ये निषाद महाराज, उन्होंने कह दिया प्रेम और छिपाने से नहीं छिपते। आप महाराज किसी के बारे में बात करो, उनकी भावना आपके प्रति कैसी है वो वाणी से प्रकट हो जाएगी।
या तो कहेंगे कि महाराज वो बहुत सज्जन हैं, बड़े हितैषी हैं, या पर अरे उनका कहाँ नाम ले दिया दुष्ट का। आगे ना, देखी दूरी ते कही निज नामु, कीन मुनि सही दंड प्रणामु। देखी दूरी ते कही निज नामु, कीन मुनि सही दंड प्रणामु। महाराज निषाद राज भरत जी से मिलने जा रहे हैं, आगे गुरुजन चल रहे हैं। महाराज उसने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया अपना नाम लेकर के। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया है। जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहूँ बुझाई मुनीसा। जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहूँ बुझाई मुनीसा। महाराज मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनका परिचय कराया भरत जी से और कहा कि ये राम जी के प्यारे मित्र हैं। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा कि भैया ये तुम्हारे भैया के साथ पड़े हैं। राम सखा सुने चंदन त्यागा, राम सखा सुने चंदन त्यागा। चले उतरी उमंग ते अनुरागा, राम सखा सुने चंदन त्यागा। चले उतरी उमंग ते अनुरागा। और जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये श्री राम जी के मित्र हैं, महाराज बस इतना सुना और सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। केवल इतना कहा कि ये श्री राम जी के मित्र हैं, इतना सुना और सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमगते हुए चले। गाँव जाति गुह नाम सुनाई, किन जोहारू माथ महिलाई। गाँव जाति गुह नाम सुनाई, किन जोहारू माथ महिलाई। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर उनसे जोहार किया, मतलब प्रणाम किया। अब महाराज जो है भरत जी से मिले हैं निषाद राज। करत दंडवत देखित भरत लिन्न उरलाई, मनौ लखन सन भेंट भई, प्रेम हृदय सुहाई, प्रेम हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उनको छाती से लगा लिया। बताओ आप, अच्छा हुआ ना बूढ़े की बात मान ली। मान लीजिए बूढ़ों की बात, फायदे में रहोगे। तो दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी को ऐसा अनुभव, ऐसा आनंद हुआ मानो वो लक्ष्मण जी से ही मिल लिए हों। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। महाराज वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, उसकी छाया के छू जाने पर भी स्नान करना होता है। बस ये महाराज भारतवर्ष में थोड़ी गड़बड़ हो गई छुआछूत कि परछाई भी यदि आपके ऊपर गिरी तो आपको स्नान करना पड़ेगा। महाराज ये पराकाष्ठा हो गई। आज इन्हीं बातों का उदाहरण दे दे करके और महाराज ये लोग सबको महाराज जो ब्राह्मणों के खिलाफ करते हैं, सवर्णों के खिलाफ करते हैं, कहते हैं इनसे भी
ऐसा था वो जमाना जब तुम्हारी परछाई भी किसी सवर्ण पर गिरती थी तो महाराज वो स्नान करता था। हालांकि ये तो यहाँ तो अतिशयोक्ति है। लोक वेद सब भांति ही नीचा, वे कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परी पूरित गाता, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परी पूरित गाता। उसी निषाद से महाराज हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो गए, मिलने लगे। अब ये बात नहीं कहेंगे बाद वाली कि जब भरत जी ने महाराज जब निषाद राज को देखा, जब निषाद राज ने भरत जी को प्रणाम किया, भरत जी ने उनको उठाया है और गले मिले हैं, छाती से लगा लिया है। भरत जी की रोमावली खड़ी हो गई है, रोमांच हो गया महाराज। कहीं लहूँ एही जीवन लाहू, भेंटे राम भद्र भरी बाहू, कहीं लहूँ एही, कहूँ लहूँ एही जीवन लाहू, भेंटे राम भद्र भरी बाहू। सब कहते हैं, भरत जी के साथ जितने लोग थे वो सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। सारी कथा सुना दी ना। राम जी भी तो वहीं होके गए, कहा महाराज जब आपके बड़े भाई गए थे तब उन्होंने भी मुझे से गले लगाया था। तो लोग कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने अपने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। सुने ने साधु निज भाग्य बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले हूँ लेवाई। सुने ने साधु निज भाग्य बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले हूँ लेवाई। अरे महाराज अब तो आनंद हो गया। निषाद राज अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ महाराज ले चला। आओ हमारे नगर में महाराज, अब आपके आवास और भोजन की व्यवस्था करते हैं। चकाचक महाराज खीर मालपुए खिलाते हैं। श्रृंगबेर पूरे भरत दीखे जब, भय स्नेह सब अंग शिथिल तब। श्रृंगबेर पूरे भरत दीखे जब, भय स्नेह सब अंग शिथिल तब। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा, निषाद राज अपने नगर में ले गया, तब उनके सब अंग में महाराज प्रेम के कारण शिथिल हो गए। तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। यही विधि भरतु सैनु सब संगा, दीख जाई जग पावन गंगा। यही विधि भरत सैनु सब संगा, दीख जाई जग पावन गंगा। और इस प्रकार महाराज शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिया और लेते हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। बोलिए गंगा महारानी की जय। राम घाट कह कि न प्रणाम, भामनु मगनु मिले जनु राम। राम घाट कह के न प्रणाम, भामनु मगनु मिले जनु राम। और श्री राम घाट को, राम घाट क्या महाराज, जहाँ श्री राम जी ने स्नान किया, संध्या बंदन की, वो जो घाट है, वो जो स्थान है महाराज,
सबने उनको प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी ही मिल गए हों। राम जी का स्थान मिला, वो स्थान जहाँ राम जी ने स्नान किया, संध्या बंदन की। निषाद राज ने बताया होगा कि महाराज ये वही स्थान है जहाँ प्रभु ने स्नान किया, संध्या बंदन की है। इतना आनंद आया महाराज, जानो मैं जैसे राम जी ही मिल गए हों। प्रातः क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीनऊ कटकु चलाई। महाराज प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवा कर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरु सिरुनाई। बंदी गुरु सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीनऊ कटकु चलाई। महाराज प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना करके गुरु जी को सिर नवा कर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चित्रकूट के रास्ते पर चल दी। अब सेना को चलने दो, अभी चित्रकूट थोड़ा दूर है, महाराज इसको चलने दो। जब ये पहुँचेंगे आगे भरद्वाज जी के आश्रम में, फिर अपन इनके पीछे पीछे चलेंगे। महाराज आगे आगे सेना को चलने दो, पीछे पीछे आप और हम सब चलते हैं। देते हैं वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलते हैं नई कथा के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप महाराज खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।